मैं सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महापंचायत का जो आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें बड़े नेताओं के तौर पे प्रहलाद जी गुंजल साहब आ रहे हैं। जो आप देख भी रहे हो कि हर जगह, हर कस्बे, हर ढाणी में जाके लोगों की सभाएं ले रहे हैं और पूरी ज़ोर शोर से पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। उसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रताप सिंह खचरियावास जी है, उधर हमारे राम नारायण जी है, और जैसे हमारे बाप आदिवासी पार्टी के हमारे करीबन 3 विधायक है, और भी इसके अलावा जो और भी कई जो नेता है जिनके आने की संभावना है, इन सब की संभावना है आने की। और बाकी वैसे अशोक चांदना जी की भी आने की संभावना देख रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं अब? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं कि करीबन हमारी जो तैयारी है पूरे ज़ोर शोर से पूरी तैयारी चल रही है। हम सरकार की आँख खोलने के जो ये बिल्कुल कान और आँख इनको दिखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। जनता की आवाज़ ना तो ये सुन पा रहे हैं, जनता को ना ये देख पा रहे हैं। तो वो जो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी सभाएं हुई है। शायद इनको पता नहीं है कि अभी जो ये आकलन लगा रहे, आकलन इनका यूँ मान के चलो कि फेल होगा इनका आकलन यहाँ पे। मैं आज कह रहा हूँ आपको, और मैं पूरे दावे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, कि आज दिन तक जो काम मैंने किए हैं शायद मैं उसको परिणाम मैं करके दिखाता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। और हवा में बातें नहीं करते, एक तो होती हवा के अंदर और एक होती प्रैक्टिकली। तो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, या तो ये सरकार जनता को सुने, और जनता की जिस हिसाब से जो अत्याचार जो सरकार जो मचा रखा है, इनसे जो प्रशासन, इनको पता ही नहीं है। जो प्रशासन जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सुन नहीं रहा लोगों की, तो फिर सरकार को तो जनता नहीं तो बनाया होगा। और ये जो प्रशासन, अगर मान लो सरकार प्रशासन को संभाल नहीं पा रही, तो ये किस काम की सरकार है? आज कितने, कम से कम पौने 2 महीने हो गए। पौने 2 महीने के अंदर 45 दिन से ज़्यादा हो गया। 45 दिन के अंदर इनके 2 मंत्री आ गए। ना किसी तरह का कोई जो यहाँ पे जिस तरह से जो घोषणाएं करके गए, हम ये करवा देंगे, हम ये कर देंगे, बाकी आज दिन तक ना तो समरावता गाँव को ना तो ये न्याय दिला पाए, ना वहाँ पे जिस तरह से हमारी मांग रही कि जुडिशली जांच होनी चाहिए, वो जांच ये नहीं करवा पा रहे। और एक जिस तरह से जो हमारे जितने भी जो निर्दोष हमारे लोग अंदर है, ना उनको रिहा ये लोग कर पा रहे हैं। झूठे उन पे मुकदमे और लगा दिए, जो मुकदमे इनमें बनते ही नहीं है, ऐसे मुकदमे ये लगा दिए। जबकि मुकदमा प्रशासन के ऊपर बनता है, पुलिस के ऊपर बनता है, उस एसडीएम के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से ये सारा पूरा जितना जो पूरा गांव एक राख बनते बनते बचा है। जो जिस गांव को इन्होंने एक राख बना दिया, वहाँ पे हमारी जितनी बहन बेटी है, उन बहन बेटियों के साथ में पूरा जो अत्याचार ये लोग कर गए, वहाँ खाने तक का हमारा नाच तक जल गया वहाँ पे। और उसके बाद में भी ये लोग कहते हैं, जैसे मणिपुर में ये लोग बोल नहीं पा रहे, उसी तरह से जो वो गुंजल साहब कहते हैं कि जलियांवाला बाग इन्होंने राजस्थान में बना रहे हैं ये इस तरह की। और जो अंग्रेज़ों का जो शासन है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में अंग्रेज़ों का ही शासन लागू हो जाता है एक तरह से, और इनका काम भी अंग्रेज़ों का जो शासन है उसकी तरफ इनका काम चल रहा है अभी, मैं आपको बताना चाहूँगा। और हम तो यही कहेंगे कि मैं यही कहना चाहूँगा कि या तो ये जितनी हमारी तमाम मांगे समय रहते मांग ले, नहीं तो ये कल्पना नहीं कर सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास में खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है। हमारे जितने न्याय के लिए हम आंख बंद नहीं कर सकते। हमारे लोगों के लिए अगर खून पसीना भी बहाना पड़ा तो हम वो खून और पसीना बहाने के लिए तैयार है, चाहे हमें आर पार की लड़ाई लड़ने पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को फिर कह रहे हैं कि चाहे ये हमें मार दे, चाहे ये हमारे टुकड़े कर दे, पर पीछे नहीं हटेंगे हम लड़ाई से। हमारे लोगों को आखिरी, जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और न्याय दिलाते रहेंगे। विपक्ष का आरोप है कि ये दूसरा समझौता करने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने आरोप भी लगाया है कि 29 तारीख की जो सभा होगी ये उसको फेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम शांतिपूर्वक, हमारा जिस तरह से गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करेंगे
और सरकार को हम हमारी जो आवाज़ है जो हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अब तक, फिर भी सरकार नहीं सुनी। बाकी इस तरह का कुछ नहीं है। तो जो लोग हैं जिस तरह से जिनका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनमें जो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, जिनके अंदर एक इंसानियत नहीं बची है, ये जो खेल कौन खेल रहा है इस तरह का, जो इंसानियत का दुश्मन है वो आदमी इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है, इसलिए लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है, गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं। साहब यहाँ पे इस तरह की हो जाएगा, यहाँ पे आग लगा दे, यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी आग लगाई पुलिस ने, तो पुलिस के लिए बोलो, पुलिस के लिए तुम बोल नहीं रहे हो, प्रशासन के लिए तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारे लोगों का नुकसान हो और तुम्हारे लोगों को ही कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं एक इंसानियत के दुश्मन हो आप लोग। मैं ऐसे लोगों को इंसानियत के दुश्मन बताऊंगा, और वो लोग सिर्फ खुद के स्वार्थ की गोटी सेकते हैं, खुद के स्वार्थ की बात करते हैं। ऐसे लोग कभी समाज के नहीं हो सकते, ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते। ये इस तरह के लोग किसी समाज के नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक समाज के नाम पे और एक सिर्फ लोगों के जो इंसानियत के नाम पे लोगों के साथ बात करके ये सिर्फ एक छलावा करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के हमारी जनता ने भेजा, जिनका नाम उनकी वजह से हुआ, चाहे वो लोकसभा हो तो ठीक और चाहे वो अपने विधानसभा हो तो ठीक। बाकी ऐसे लोगों को अगर आने वाले टाइम पे ये जनता अगर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता सब जान चुकी है कि आज समरावता एक गांव का मामला नहीं है। आज समरावता में ये कांड हुआ, कल ये कहीं भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।